नमस्कार। आज का हमारा जो विषय होने वाला है वह भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, उसमें क्या हुआ, दूसरा संशोधन कब हुआ और उसमें क्या हुआ, तीसरा, चौथा और पाँचवें तक हम लोग पहुँचेंगे आज इस वीडियो में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, कौन से अनुच्छेद, 368 याद रखिएगा। इस अनुच्छेद के द्वारा संसद को ये शक्ति दी गई है कि ज़रूरत पड़ने पर आप इस संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं। यथोचित यानी कि उचित जो होगा वही संशोधन आप कर सकते हैं। तो इस भारत सरकार को 1951 में लगा कि कुछ ज़रूरत है, कुछ संशोधन की ज़रूरत है। परिस्थितियों के अनुसार संशोधन जरूरी होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ एक समान हमेशा नहीं रहती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, इसलिए ज़रूरतें भी चेंज होती हैं और ज़रूरतें बदलने से चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसके अनुसार हमें चेंज करना पड़ता है। तो भारत की सरकार ने 1951 में पहला संशोधन किया और उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा। ठीक है, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ तो 8 अनुसूचियाँ थी, तो पहला संविधान संशोधन करके एक अनुसूची और ऐड कर दिया गया। उस अनुसूची का नाम 9वीं अनुसूची हो गया। उस अनुसूची में जो भी विषय डाले जाते हैं उस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं हो सकती है। ठीक, और भी उसमें परिवर्तन किया गया। परिवर्तन आर्टिकल 15 में किया गया, 4 जोड़ा गया, और 19 में भी किया गया, 2 जोड़ा गया। उसमें यह था कि वाक अभिव्यक्ति, 19(2) में वाक अभिव्यक्ति यानी कि विदेशी मामलों में जब कोई अपराध करने का विषय हो या किसी के बोलने से कोई ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपराध कर सकता है, तो ऐसे मामलों पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया 19(2) के द्वारा। 15(4) में यह है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए सरकार विशेष उपबंध कर सकती है, ये भी जोड़ा गया। ठीक है, यही है 1951 में पहला संशोधन। ठीक, दूसरा संशोधन ये है कि 1952 में किया गया। इसमें 1951 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों की पुनर्व्यवस्था की गई, यानी कि 1950 में जो सीट थी 1952 में वह सीट लोकसभा में परिवर्तित की गई। क्यों? क्योंकि जनसंख्या कुछ और थी, अब उसके हिसाब से लोकसभा की सीटें थी। तो जनसंख्या बदलती है तो लोकसभा की सीटें भी बदलनी चाहिए। अगर कम हो गई तो ज़्यादा एमपी रह के क्या करेंगे, तो कम कर दिया जाता है। और जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो एमपी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो 1952 में 1951 की जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीट को पुनः जो है रिव्यू किया गया, इसमें यह संशोधन किया गया। तीसरा संशोधन क्या है कि 7वीं अनुसूची का जो विषय है समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इसमें 3 सूचियां हैं। तो जो समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि है उसको हटा करके, यानी उसके जगह पर क्या रखा गया, खाद्यान्न, ठीक है, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास और जूट, इनको रखा गया, जिसके उत्पादन और सप्लाई पर, यानी प्रोडक्शन और सप्लाई पर सरकार नियंत्रण रख सके। जब जब लोक हित की ज़रूरत पड़े तो सरकार उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके, इसके लिए संविधान संशोधन तीसरा किया गया। ऐसा होता, देखिए, समवर्ती सूची का जो विषय होता है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, और जो संघ सूची का विषय होता है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही, यानी कि संघीय सरकार जो होती है, केंद्र सरकार, वही क्या करती है, कानून बना सकती है। जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें या विधानमंडल अपना कानून बना सकती हैं, लेकिन जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। यहाँ पर ये जो समवर्ती सूची का विषय था उसमें खाद्यान्न, पशु के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट, इसको रखा गया और इस पर नियंत्रण भी लगाया गया कि जब जब लोक हित में ज़रूरत होगी तो हमारी बात मानी जाएगी। ठीक है, चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ। हाँ, तीसरा जो है 1954 में हुआ था। चौथा संविधान संशोधन 1955 में हुआ
इसमें क्या था कि व्यक्तिगत संपत्ति जो है, मान लीजिए हमने कमाई और ढेर सारी ज़मीन खरीद ली, तो वो व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। इस संपत्ति को सरकार अधिग्रहित कर सकती है, कब? जब वह लोकहित में इसे यूज़ करना चाहे। लोकहित यानी कि जन कल्याण के लिए अगर वह ज़मीन लेना चाहती है तो ले सकती है। यह जो है चौथे संविधान संशोधन में किया गया। और उसकी क्षतिपूर्ति देगी, क्या करेगी? क्षतिपूर्ति देगी, लेकिन उस क्षतिपूर्ति के आधार पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इसकी भी व्यवस्था इसी में कर दिया गया कि आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक। पांचवा संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए क्या है। इसमें अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 3 में क्या है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मर्ज कर सकती है ना, अलग अलग कर सकती है, एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, ये उसके पास अधिकार है। तो इसमें 3 में संशोधन क्या किया गया कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह जो है राज्य के विधानमंडलों द्वारा अपने अपने राज्य क्षेत्र, जो उसका राज्य क्षेत्र है, उसके सीमाओं में जो भी परिवर्तन केंद्र सरकार करना चाहती है, वह जो है एक टाइम लिमिट बाउंड करती है कि आप जो है केंद्र सरकार जो है कोई प्रपोज़ल भेज रही कि हम आपके राज्य में ये परिवर्तन करना चाहते हैं, ये प्रपोज़ल आपको दे दिए, तो वह जो है विधानसभा या विधानमंडलों से वह पारित होता है। तो वह जो है पारित हो रहा है, जो भी पारित हो रहा है कानून परिवर्तन के आधार पर, उसमें ज़्यादा समय न लगे कि राज्य सरकारें चाह नहीं रही परिवर्तन हो या चुनाव के कारण चाह नहीं रही परिवर्तन हो, तो इसलिए वो काफ़ी समय तक लटकाए रहते हैं कि चलिए भाई अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं। समय दर समय बीतता जाता है तो परेशानी होती है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 1955 में एक कानून लाए, मतलब संशोधन कर दिया। संशोधन ये किया कि राष्ट्रपति उस पर टाइम लिमिट कर देगा कि भाई देखिए 15 दिन में आप जो है कि इसको अपनी विधानसभा से पास करके भेज दीजिए, ठीक, ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें। 1 महीने में भेज दीजिए, 6 महीने में भेज दीजिए, ठीक। तो ये टाइम लिमिट के लिए इसमें किया गया ताकि हम जो है आसानी से उसके नामों में उसके आमूलचूल परिवर्तन कर सकें, नाम में कर सकें, सीमा में परिवर्तन कर सकें, उसकी भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है, मान लीजिए 2 भौगोलिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि बहुत बड़ा राज्य है, उसको छोटा करना है तो 2 राज्य बनाना है, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश को करना हुआ, तो काफ़ी समय लग गया है ना। तो उसमें भी टाइम लिमिट अगर बाउंड हो जाता है तो विधानसभा से पारित हो जाता है और वो आसानी से केंद्र सरकार के यहाँ पहुँच जाता है, तो वो उसे बांट दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।